सो वेलकम टू द रॉबिन क्लासेस। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। ये भी एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। तो अब हम जो है कंप्यूटर मेमोरी आखिर होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड into primary and secondary type. With primary memory like RAM and ROM being fast and temporary, and secondary memory like hard drive, hard drives and SSD being slower and permanent. Storage devices include internal or external hardware categorized sorry by technology such as magnetic magnetic HDD floppy disk, solid state SSD, USB and
optical, CD, CDs, DVDs, mass storage systems are large capacity secondary storage solutions, often including arrays of hard drives or tabs or cloud based storage. पहले इतना समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी is defined into primary and secondary type. Means primary memories like RAM and ROM. प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम एंड रोम, इसमें जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बीइंग फास्ट एंड टेम्पररी, जैसे इसमें लिखा ही है कि बहुत ही फास्ट होती है इनकी मेमोरी गेन करने की पावर, और टेम्परेरी होती है। सेकेंडरी मेमोरीज लाइक हार्ड ड्राइव्स एंड एसएसडीज बीइंग स्लोअर, इनकी जो है स्लोअर कैपेसिटी होती है मेमोरी को गेन करने की। मीन्स अगर कोई भी फाइल एसएसडी में अपलोड करोगे तो स्लोली अपलोड होगी, ऐसे ही जैसे हार्ड ड्राइव में अपलोड करोगे तो स्लोली होगी। बस एज कंपेरिजन टू SSD आर फास्टर देन द हार्ड ड्राइव्स। सो अब आगे बढ़ते हैं। Storage device includes internal or external. Internal also storage are there in hard drives categorized by technology such as metallic, HHD, floppy disk. HHD and floppy disk are magnetic, and they can be removable. Means they are outside of the computers. Floppy disk and SSD. Solid state SSD and USB are also outside of the computer and sometimes inside also. But USB is mainly outside of the computer. And optical devices, CD and DVDs are also the outside of the computer. So they are external storage, and HDD and floppy disk are might be internal, and USB is also external. And the large capacity secondary storage solution often include arrays of the hard drives, जो एरे ऑफ द हार्ड ड्राइव है वो भी एक लार्ज कैपेसिटी को इंक्लूड अंदर रख सकता है। मीन्स इट कैन कंटेन द लार्ज कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज। एंड क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मीन्स जो इंटरनेट से आप जो है क्लाउड में स्टोरेज रखते हो उसे जो है क्लाउड बेस्ड बोलते हैं, जैसे गूगल क्लाउड या फिर अमेजोन में भी आता है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। हम मेमोरी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी, तो फिर इसके टाइप्स भी होते हैं।
प्राइमरी मेमोरी, इसमें लिखते हैं इंटरनल हाई स्पीड मेमोरी directly accessed by the CPU. In primary memory, internal and high speed memory directly accessed by the CPU means प्राइमरी मेमोरी में जो हाई स्पीड मेमोरी है वो डायरेक्टली एसेस जो है आप गेन कर सकते हो बाय द सीपीयू मींस डायरेक्टली आती है जो मेमोरीज उसमें सीपीयू में सम इसके अंदर पार्ट्स लिखते हैं रैम रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी अब इसमें लिखते हैं थोड़ा volatile memory used from sorry used for temporary storage of data. The CPU is actively processing ROM read only memory non volatile memory that stores permanent unchanged unchangeable firmware for booting up the computer. सो रोम पहले रैम समझते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी वो होती है जो वॉलेटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज मींस द मेमोरी विच इज फॉर द short period of storage like for 5 seconds or 5 minutes if you are running a game. So at that moment this ram stores the memory at the back side of your computer and does not shows uh, हिंदी में समझाता हूँ जो टेम्पररी मेमोरीज हैं उनको जो है रैम जो है स्टोर करके रखता है बैक कंप्यूटर के बैकग्राउंड में उसको सेव करता रहता है एंड डाटा द सीपीयू एक्टिवली प्रोसेस और जो डाटा है उसे एक्टिवली प्रोसेस करता रहता है मींस जो भी आगे आपको डाटा दिख रहा है वो आपको दिखाता रहता है ऐसी रोम रीड ओनली मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी
इसमें क्या था, वॉलेटाइल मेमोरी, जो आप जान कर रहे हो, जो जैसे आप पेंट में बना रहे हो कुछ, तो वो आप पेंट में जो है कुछ टाइम के लिए बना रहे हो, तो रैम में स्टोर हो रहा है जो भी आप उसमें ड्रॉ कर रहे हो। अब नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, जो आपने ड्रॉ किया या फिर आपने जो भी बना रखा है, उसके बैकग्राउंड में आपने अगर कोई फोटो वीडियो खोली है, तो फिर वो नॉन वॉलेटाइल हुआ, क्योंकि आपको पता नहीं है आपने खोली हुई है या फिर नहीं खोली है, बट वो फिर भी चलता रहता है पीछे बैकग्राउंड में। अगर आपने वीडियो लगा के छोड़ दिया फिर वैसे ही कर दिया, तो वो नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमोरी होती है, दैट स्टोर्स परमानेंटली अनचेंजेबल firmware फॉर द फॉर द बूटिंग अप कंप्यूटर। मीन्स अगर आप वापस से उसको बंद करोगे तो फिर भी आपके उसमें वो रहेगी मेमोरी कि आपने वो पेंट बनाया है। आपने अगर वो बना के सेव कर दिया, सब कुछ सेव रखा है, तो फिर वो सेव होता रहेगा, नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज। अब हम सेकेंडरी मेमोरीज पे काम करते हैं।